कैसे चलाया जाए। तो ये जो 8वां सिकंद है उसमें 24 अध्याय हैं और इसमें भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन होगा। और इसमें ये बताया जाता है मनवंत्र मतलब ब्रह्मा जी का एक जो दिन होता है उसमें 14 मनु बदलते हैं और उसके अंदर हर एक मनवंत्र में भगवान का एक अवतार होता है और एक इंद्र होता है, सप्त ऋषि होते हैं। तो ये सारे मनवंत्र के अंदर आते हैं, इसमें सबका वर्णन होता है। और मनु क्या करता है, हर मनु जब आता है 14 मनु होते हैं और अभी हमारा 7वां मनु चल रहा है जिसका नाम वैवस्वत मनु है। और मनु क्या करता है, अपने मनु काल में 71 चतुर्युगी में वो एक सद्धर्म की स्थापना करता है। सद्धर्म मतलब जैसे किसी एक मनु ने आकर एकादशी व्रत की जो है ना स्थापना की, किसी एक मनु ने। अभी जो हमारा वैवस्वत मनु है वो भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेके श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनोरेक्षवा कवे भ्रवि। तो भगवत गीता की शिक्षा लेकर इस कलयुग में हरिनाम के प्रभाव की शिक्षा देते हैं। तो ये सद्धर्म हर मनो जो है वो सिखाते हैं। तो इस सिकंद में पहले जो 7 अध्याय हैं उनमें मनुओं का वर्णन होगा और उसमें एक फर्स्ट जो है वो गजेंद्र के बारे में बताया जाएगा। गजेंद्र का क्या मतलब होता है, गज कहते हैं हाथी को और इंद्र कहते हैं राजा को, यानी कि जो हाथियों का राजा है उसके बारे में पहले एक स्टोरी आती है। तो मानो हमें लगेगा कि परीक्षित महाराज 8वां सिकंद चल रहा है, मृत्यु के कगार पर खड़े हैं और यहाँ पर हाथी की कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर जो भी प्रसंग है वो सिर्फ मन किस तरह भगवान में लगाया जाए और भगवान के नाम की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया। तो ये जो गजेंद्र जिसकी अभी हम कथा सुनने वाले हैं वो पहले जन्म में पांडव देश का राजा था और वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था जिसका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। तो उसने क्या किया, सारे अपने राज को, अपने सारा धन दौलत, पति पत्नियां सब कुछ छोड़ के वो जंगल में जाकर भगवान के नाम का ध्यान कर रहा था, भगवान की तपस्या कर रहा था। एक बार वहां पर अगस्त मुनि पधारे और अगस्त मुनि एक तो पहले जब वो आ रहे थे तो भी उनको है ना रोका गया कि अंदर जो है वो महाराज तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि महाराज ने सबको रोक दिया था, वहां पर दरबान वगैरह खड़ा कर दिए थे कि मैं जब भी तपस्या करता हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है मुझे डिस्टर्ब करने, तो किसी को मत भेजना। और एक तो उनको पहले अगस्त मुनि को रोका गया और जब वो अंदर आ भी गए तो महाराज तपस्या में बैठे थे तो ऋषि का सत्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया। तो ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने कहा कि एक साधु, एक भगवान का भक्त तुम्हारे पास आया है और तुम एक जड़ की तरह बैठे हुए हो, उसका कोई सत्कार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी इस भक्ति से खुश होंगे। वास्तव में भगवान जो है वो अपनी भक्ति से इतना खुश नहीं होते हैं जितना संतों और साधुओं की सेवा करने से खुश होते हैं। तो हमको कभी अगर हमें ये लगता है कि बस हम तो अपना नाम जप कर रहे हैं और हम परफेक्ट हैं, तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए, जब तक ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान के भक्त की कृपा नहीं होगी। जैसे कल महाराजा रहुकर्ण जो है उनको महाराजा भरत ने शिक्षा दी थी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा योग, तुम्हारा धारणा, तुम्हारी समाधि कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकेगी बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब कोई संत का तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, किसी भगवान के भक्त को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो जैसे ही अगस्त मुनि ने देखा कि ये मेरे आने पर भी एक जड़ की तरह बैठा हुआ है और कुछ भी है ना मेरा सत्कार नहीं कर रहा, तो बोला तुम हाथी बन जाओ, हाथी की तरह कर रहे हो ना तो तुम हाथी बन जाओ। तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए, कभी भगवान तो कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का तो कभी नाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त
भक्त का तो कभी नाश नहीं होता है, तो फिर क्यों ये मनुष्य थे, इतने बड़े राजा थे, और वहां से क्या बनने वाले? हाथी बनने वाले। तो ये तो नाश हो गया, एक विनाश की बात है। लेकिन असल में क्या है, नाश का मतलब क्या है? कि आपकी भक्ति का नाश हो और भगवान से मिलन में देर हो। तो अगर भगवान से जल्दी मिला जा सकता है, उसके लिए चाहे वृत्तासुर की तरह राक्षस बनना पड़े या गजेंद्र की तरह हाथी बनना पड़े, वो विनाश नहीं है, वो प्रणश्यति नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी प्रगति तो हो रही है। प्रगति का मतलब होता है जितना जल्दी और तीव्रता के साथ शीघ्रातिशीघ्र भगवान मिले। उसके लिए अगर आपका ये शरीर मानव से हाथी भी बन जाता है या फिर महाराजा भरत जो है वो हिरण भी बन जाता है, लेकिन अगर भक्ति में मन लग रहा है, भक्ति जो तीव्र होती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि योनि कौन सी मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि हाथी जो है वो बहुत ही कामी पशु है, उसको बहुत काम वासना होती है। उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक हथनी जो होती है उसका फोटो बनाते हैं, एक खड्डा खोदते हैं और उस हथनी को स्पर्श करने के लिए वो जो हाथी है वो आगे बढ़ता है। वो उसको नकली जो हथनी होती है उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो खड्डा जो है उसके ऊपर ऐसे घास वास रखी होती है, उसको दिखती नहीं है और उसके अंदर जाकर गिर जाता है। और केवल एक स्पर्श इंद्रिय के स्वाद के लिए वो इतना बड़ा शक्तिशाली जो हाथी होता है वो एक इतने दुबले पतले से जो महावत होता है उसकी गेंद में आ जाता है और 3-4 दिन तक उसको खाना नहीं दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। और उसके बाद वो जो महावत होता है वो उसको अपनी उंगलियों पर नचाता है। तो इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी भी अगर एक इंद्रिय के उसमें स्वाद में पीछे पड़ जाता है तो उसका ये हालत होता है। तो ऐसा बताया जाता है यहाँ पर कि भजन करते करते वो साधु का अपमान किए और फिर वो गजेंद्र बन गए। और फिर त्रिकूट पर्वत, एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जिसको त्रिकूट कहा जाता है। उसकी 3 चोटियां हैं, एक लोहे की है, एक तांबे की है और एक सोने की है। तो उस त्रिकूट पर्वत पर जाता है, वो बहुत ही सुंदर सरोवर होता है। ऐसा बताया गया कि जो अप्सराएं हैं ना, अप्सराएं जाती हैं वहां पर त्रिकूट पर्वत पर स्नान करने के लिए, वो बहुत सरोवर में आनंद करती हैं। तो एक बार वो अपनी बहुत सारी हथनियों के साथ उस जल में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, जल विहार करने के लिए सरोवर में प्रवेश करते हैं और सारी हथनियां एक दूसरे के ऊपर पानी डालती हैं और आनंद करते हैं। उसको पहले प्यास इतनी ज्यादा, क्योंकि बहुत तेज गर्मी लग रही होती है, तो उसको इतनी प्यास लग रही होती है, वो पहले खुद पानी पीता है और उसके बाद अपनी पत्नियों को पानी पिलाता है, अपने बच्चों को पानी पिलाता है। तो यहाँ से हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये संसार जो है ना, हम उसमें आए हैं केवल तपस्या करने के लिए। जब वो पानी पीना गलत नहीं था, वो आया था उस सरोवर में, उसने पानी पिया तो ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर वो विहार करने का प्रयास कर रहा था, आनंद करने का प्रयास कर रहा था। उसी तरह से हम लोग भी सब, असल में ये कथा गजेंद्र किसी हाथी की नहीं है, बल्कि ये कथा किसकी है? हम सब की है। हम सबको भगवान ने भेजा इस संसार में जाकर मेरी भक्ति करो और मेरी भक्ति करके तुम भगवान के धाम में प्रवेश करो। और उसके बाद जब भी हम लोग इस संसार में आए हैं तो भगवान की भक्ति करना भूलकर केवल संसार में ही आनंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आज ये गजेंद्र कर रहा है। और गजेंद्र जैसे ही उस सरोवर में आनंद करने का प्रयास करता है तो अचानक से क्या होता है, एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है। तो यही हाल हम सब का है। हम भी जैसे संसार में आनंद करने का प्रयास करते हैं तो काल रूपी मगरमच्छ हमारा पैर पकड़ लेता है। हमको लगता है ना कि हर साल हमारी आयु बढ़ रही है,
लेकिन बढ़ रही नहीं है। हर साल हमारी आयु कम हो रही है। जैसे जो अगर कोई 60 इयर्स अपने साथ लेकर आया, 60 साल की आयु लेकर आया है, तो जब उसकी 10 बर्थडे, 10 नंबर की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, मतलब अब उसके पास कितने रह गए? 50, मतलब कम हो गए ना। तो हर साल हमारी आयु कम हो रही है। और ये कम कौन कर रहा है? ये काल रूपी मगरमच्छ जो है वो हमारी आयु को खा रहा है। और किसी की अगर समझो किसी की 10 साल की आयु है तो उसके खाली पैर को खाया है, अगर 25 साल की आयु है तो उसकी टांगों को खा लिया है, अगर कोई 50 साल क्रॉस कर दिया है तो समझो उसकी कमर तक खा चुका है। और हमारे जैसे जो 50 क्रॉस करके जाते हैं तो समझो अभी खाली गर्दन बची है, बस आखिरी ही है। उस समय तक भी हमें याद नहीं रहता है कि हमको क्या करने के लिए भेजा गया है। और इस तरह से क्योंकि ये संसार में ये मगरमच्छ रूपी काल धीरे 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 हमको खा रहा है, इसलिए हमको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, वो जो हाथी है उसको इतनी पीड़ा होती है, सारी जो उसकी हथनियां हैं वो उसको बचाने का प्रयास करती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब असफल हो जाते हैं। बहुत समय तक युद्ध चलता है। मगरमच्छ जो है वो जल का प्राणी है, तो जल से उसे शक्ति मिल रही है। हाथी जो है वो धरती का प्राणी है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। तो उस तरह से धीरे धीरे एक तो मगरमच्छ को शक्ति मिल भी रही है, हाथी को शक्ति नहीं मिल रही है। तो उसी तरह से हम सब जो हैं वो आध्यात्मिक जगत के हैं, माया जो है वो इस भौतिक जगत की है। माया के अंदर बहुत इस संसार की शक्ति है, वो हर वक्त हमें निकट स्थित माया तारे झपटिया धरे, वो हमें झपटने का प्रयास करती रहती है। और वो और हम जो हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, हम माया के साथ फाइट नहीं कर पाते हैं। माया भक्ति करना कैसे? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति करना मतलब माया के साथ एक खुला युद्ध करना। जैसे हम एक युद्ध करते हैं ना, माया के साथ खुला चैलेंजिंग युद्ध है। माया कहती है मैं तुम्हें भक्ति करने नहीं दूंगी, और हम सब कहते हैं हम करके दिखाएंगे। तो माया ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति करने के बैठेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो माया सोचेगी चलो ठीक है, बेचारे भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन माया ऐसे नहीं सोचेगी, और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल आएंगे जीवन में, और भी ज्यादा संकट आएंगे, बार बार टेस्ट आएंगे। और इस संसार में ये बताया गया है कि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है ना, ये जो संसार है ना, वो बनाया ही इस तरीके से है कि हम दुख देते, हमारे लिए हर कदम पर माया ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और एक भक्ति का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बताया गया भक्ति का मतलब होता है जो हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। अब इतने समय तक ऐसा कहा जाता है 1000 साल तक ये युद्ध चलता रहा, मगरमच्छ और हाथी को। कभी मगरमच्छ हाथी को पानी के अंदर लेकर जाता है, उसके साथ युद्ध करता है, कभी हाथी उसको खींच कर आता है। बहुत सारा प्रयास करते 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 आखिर हाथी जो है उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। और हाथी की शक्ति खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा कष्ट में होता है। वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो उस समय भगवान को स्मरण करता है। उसने पिछले जन्म में भगवान की, जब वो राजा इंद्रद्युम्न था तभी उसने भगवान की भक्ति की थी, और भगवान का एक कवच जो गजेंद्र स्तुति एक याद की थी। और उस स्तुति को उसने जब वो महाराजा इंद्रद्युम्न की जीवन में था उस याद किया था, और आज जब वो गजेंद्र था, जब उसको संकट आया तो उसको ये स्तुति याद आ गई। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी भी नाश नहीं होती है। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं होता, चारों ओर से जब निराशा के बादल हमारे ऊपर छाने लगते हैं, तो वो जो भक्ति हमने पहले की है वो भक्ति हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें वो सहायता करती है।
और इंद्रद्युम्न राजा के स्वरूप में जब उन्होंने जो स्तुति याद की थी वो उस समय अंत समय में उनको याद आती है और गजेंद्र जी जो है वो उस स्तुति का पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तुति का पाठ करने से हमें हर संकट में भगवान की रक्षा प्राप्त होती है। तो गजेंद्र कहते हैं, श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टितो दूरत्ययानो क्रमणा समावतु। तो बहुत ही सुंदर गजेंद्र स्तुति करते हैं और उस समय जब ये स्तुति भगवान वैकुंठ में सुनते हैं तो भगवान जो है उस समय वैकुंठ से निकलते हैं कि मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जाना है। तो भगवान के पार्षद वहां भगवान के लिए जो भगवान चाकड़ी पहनते हैं, जो भगवान पैर में जो चरण में जुत्ती पहनते हैं वो रखते हैं और भगवान उसके ऊपर पैर रख के बोला इतना समय नहीं है, मेरा भक्त कष्ट में है और भगवान आगे निकलते हैं। तो गरुड़ जी हैं वो फौरन से स्टार्ट करने के लिए कि आप भगवान मेरे ऊपर बैठेंगे और मुझे चलना है, तो भगवान गरुड़ जी को हटा देते हैं कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम्हारे पास बैठूंगा तुम बहुत स्लो चलोगे, मेरा जो भक्त है उसके ऊपर कष्ट आ रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान आगे चल रहे हैं, गरुड़ जी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और भगवान आके वहां पर जहाँ त्रिकूट पर्वत पे जहाँ पर वो जो मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ा हुआ होता है वहां पर आते हैं और आते ही सबसे पहले भगवान क्या करते हैं अपने सुदर्शन चक्र को निकालते हैं और भगवान देखते हैं गजेंद्र इतनी पीड़ा में भी एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल उठाता है उस सरोवर से और भगवान को वो फूल अर्पण करता है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्ति के साथ मुझे पत्ता या फूल अर्पण करता है। तो ये फूल अर्पण करने का उदाहरण गजेंद्र है कि उसको उस समय भी पता था कि मुझे भगवान को कुछ करना, तो अंत समय इतनी पीड़ा 1000 साल तक जो तो हमें ये लगेगा कि भगवान आगे बस वो रक्षा करे, लेकिन वो भगवान को पहले अपना जो है ना सत्कार, अपना प्रेम जो है वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। और जैसे ही भगवान को फूल अर्पण करते हैं, भगवान के हाथ से वो सुदर्शन चक्र छूटता है और वो मगरमच्छ की गर्दन को काट देता है। उसके अंदर से एक सुंदर ज्योति प्रकट होती है और भगवान के अंदर चली जाती है। तो कहते हैं मगरमच्छ बोलते हैं अरे प्रभु पुकारा मैंने, स्तुति मैंने की, क्या कर रहा, इतनी तकलीफ मुझे हो रही थी, उद्धार तो आपने पहले उसका कर दिया। तब भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं उससे भी ज्यादा मैं उनके ऊपर कृपा करता हूँ, मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ते हैं। इसने तो तुम्हारे चरणों को पकड़ा हुआ था इतने समय से, और मेरे भक्तों के चरणों को जो पकड़ता है उसका उद्धार तो मैं पहले करता हूँ। और ये कोई साधारण मगरमच्छ तो था नहीं, ये पहले जन्म में ये एक वो था, हुहू नाम का एक गंधर्व था। और गंधर्व था तो बहुत नॉटी था। उसने क्या किया था, एक ऋषि जिसका नाम देवल ऋषि था, वो स्नान कर रहा था एक नदी में,
तो उसने क्या किया था, देवल ऋषि के चरण को पकड़ लिया था। तो उसको बहुत क्रोध आया और बोला तुम मगरमच्छ की तरह कार्य करते हो, एक ऋषि स्नान कर रहा है और तुम उसके पैर को पकड़ो, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। और आज जो है वो उस हुहु जो नाम का जो राक्षस असुर था, गंधर्व था, उसका भी उद्धार हुआ और भगवान जो है वो अपने भक्त गजेंद्र का भी उद्धार करते हैं। ऐसा बताया गया, वेद व्यास जी कहते हैं कि जो भगवान पीताम्बर पहनते हैं और 4 आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और उनका जो ध्यान करते हुए इस गजेंद्र स्तुति का श्रवण वर्णन करता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और हर संकट के समय जो है वो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से 4 अध्याय में ये शिक्षा मिलती है हमें कि भक्ति करने के बाद जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संकट नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस संकट और विपत्ति के समय यदि हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्त करा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व जन्म में जो की गई हमारी भक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है। कभी कभी हमको लगता है ना, बहुत हो गया, हम तो जब से जन्म लिए हैं सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये पूर्व किसी भी जन्म में हमारी की हुई भक्ति कभी भी नाश नहीं होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद दूसरी जो लीला है इस 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में, वो है समुद्र मंथन की लीला। तो बहुत सुंदर समुद्र मंथन की लीला है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जब देवता और असुर, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जब सब कुछ बैलेंस्ड होता है, जब कोई संकट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं, कभी पहला होता था मंदिर में कोई प्रॉब्लम होती थी आने जाने में भी, या फिर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी, लेकिन अब कैसे सब बैलेंस्ड है, हम अच्छे से कुछ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो हमको कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सब लोगों की भक्ति में उन्नति हो। तो कोई भी, जब भी हम, वैसे तो जीवन में हर वक्त कोई ना कोई टेंशन्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या है, हम अपनी भक्ति तक लिमिटेड रहते हैं कि ठीक है हम लोग हमारी साधना करें। लेकिन जैसे ही मौका मिले तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों को बढ़ाने का प्रयास कर, ऐसे प्रयास करें। हम भक्त नहीं बना सकते, लेकिन बनाए भक्त तो भगवान ही बनाएंगे, लेकिन हम कुछ तो करें, हम कुछ तो ऐसा करें जिससे भगवान को भी लगे कि कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो अब क्या था कि अब जो है ना, देवताओं और असुर जो है वो एकदम शांत थे। देवताओं के पास भी बहुत शक्ति थी, उन्होंने भी है ना नारायण कवच पढ़ के और शांत हो गए थे। और उसके बाद असुर जो है वो भी है ना शांत हो गए थे। तो उस समय अब देवताओं ने सोचा कि हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और सारे देवता मिलकर भगवान के पास जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बोला अब क्या करो, तुम उन सारे असुरों के साथ मित्रता करो। बोला नहीं, इनके साथ मित्रता तो कर ही नहीं सकते, ये लोग तो जो है ना वो मित्रता करेंगे तो उसके अंदर भी द्वेष होगा, वो चीटिंग करेंगे। तो भगवान बोलते हैं मैं हूं ना, तुम ऐसा करो, मित्रता ऐसे करो जैसे सांप ने चूहे के साथ की। तो भगवान सिखाते हैं कि कैसे असुरों के साथ कैसे मित्रता करें। बोला ऐसी कैसी मित्रता। बोले एक बार क्या हुआ, एक सफेदे ने सांप पकड़ने के लिए बीन बजाई, लेकिन उसके हाथ में एक चूहा आ गया। तो उसने सोचा अच्छा सांप नहीं आया तो फिर भी जो अपना पिटारा है वो खाली तो नहीं लेके जाता हूँ, चलो चूहे को ही डाल दिया। तो चूहे को डाल दिया। फिर आगे जब जंगल में जाता रहा, बीन बजाई तो सांप भी हाथ में आ गया, तो उसने सांप को भी उसी पिटारे में रखा।
अब सांप चाहता तो चूहे को खा सकता था, लेकिन सांप ने सोचा अगर मैं चूहे को खा जाऊंगा तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो फिर सांप क्या करता है, चूहे के साथ दोस्ती करता है। आप मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो वो दोस्ती करता है और कहता है देखो तुम्हें तो तुम्हारे दांत बहुत तेज है ना, तो तुम इस पिटारे को अपने दांतों से काट दो और यहाँ पर जब फॉल बन जाएगा ना तो हम दोनों बाहर निकलेंगे और हम दोनों तो दोस्त हैं, तो हम दोनों दोस्त बन के बाहर बहुत मजा करेंगे। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से काटो। तो चूहा उसको काटता है और फिर जब कट जाता है बोले चलो बाहर। चूहे को बोलता है देखो तुम तो छोटे से हो ना, मैं तो कितना लंबा लंबा हूँ, और अगर तुम बाहर निकल गए, बाहर शिकारी होगा तो तुमको तो पकड़ लेगा, मुझे तो डसना आता है ना, मैं जाके उसको डस दूंगा, तो मैं पहले बाहर निकलता हूँ, ठीक है, तुम पीछे आना। तो सांप जो है वो पहले बाहर निकलता है और फिर बाहर ऐसे एस बना के बैठ जाता है, और जैसे ही चूहा निकलता है उसको ठप करके खा जाता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं देवताओं को कि तुम इस तरह से दोस्ती करो। और फिर ये सारे देवता जो हैं वो बोलते हैं दोस्ती करके करें क्या, ऐसे राक्षसों के साथ क्यों दोस्ती करें। बोला देखो उसके बाद समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन होगा, उसमें इतने सारे रत्न निकलेंगे और सबसे बड़ी बात उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत जब तुम पियोगे तो तुम्हें इतनी सारी शक्ति मिलेगी। तो देवता बहुत सोचते हैं, लेकिन असुर जो है ना वो हमारे साथ चीटिंग करेंगे ना, वो हमें पीने नहीं देंगे। बोला मैं हूँ ना, भगवान बोलते मैं तुम साथ हो गए, तुमको क्या टेंशन है, मैं कैसे भी करके अमृत तुमको पिलाऊंगा। और फिर उसके बाद सारे जो देवता हैं वो जाते हैं महाराजा बलि के पास। महाराजा बलि से कहते हैं कि हम आपसे मित्रता करके समुद्र मंथन करना चाहते हैं। महाराजा बलि बहुत ही विशाल हृदय और विशाल बुद्धि के साथ कहते हैं हाँ ठीक है, चलो मिलके समुद्र मंथन करते हैं। देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर में जाते हैं। अब क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने के लिए इतना बड़ा समुद्र है, तो समुद्र को मंथन करने के लिए छोटी सी मंथानी तो काम नहीं आएगी, तो इतना बड़ा मंदराचल पर्वत, भगवान उनको कहते तो मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाना, और जो वासुकी सर्प है उसको डोरी बनाना, और फिर चढ़ने स्टार्ट करना, और फिर मंदराचल पर्वत को लेकर आते हैं, और जैसे ही उसको रखते हैं समुद्र में, जैसे वो लेकर आते हैं तो रास्ते में इतना भारी होता है, इतना भारी होता है, तो वो सारे देवता और जो असुर है वो इसके नीचे पूरे दबने लगते हैं। तो भगवान उनसे उठ ही नहीं रहा था, तो भगवान उस समय आते हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, और गरुड़ के ऊपर कहते इसके ऊपर रखो, मैं तुमको वहां डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। तो मंदराचल पर्वत को लेकर जाते हैं, और फिर गरुड़ को बोलते तुम यहाँ से हटो, क्योंकि अब किसको आना है, वासुकी को आना है, क्योंकि वासुकी तो गरुड़ जी से डरते। फिर वासुकी को लेकर आते हैं, और जैसे ही वो मंथन स्टार्ट करते हैं, और उसी टाइम पर जो मंदराचल पर्वत इतना लंबा है वो समुद्र के अंदर गिरने लगता है। तो अभी यही गिर रहा है, बैलेंस बैठ नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे है ना समुद्र का मंथन करेंगे। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अभी मैं पुनः कच्छप रूप धारण करके आऊंगा। और भगवान इतना विशाल कच्छप रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं तो ये मंदराचल पर्वत को मेरी पीठ पे रख दो, और मंदराचल पर्वत को पीठ पे रखा जाता है। उसके बाद सागर मंथन आरंभ होता है। आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। और जैसे ही सागर मंथन आरंभ होता है तो अचानक से उसमें से इतना भयंकर हलाहल विष निकलने लगता है। वो विष इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है कि उसको पीना तो दूर की बात है, उसकी जो सुगंध है उससे ही जितने भी देवता हैं उनको इतना परेशान होना पड़ रहा होता है, वो मर रहे होते हैं, उनको इतनी उनकी शक्ति खत्म हो रही होती है। यहाँ से आने जाने वाले पक्षी जो हैं वो भी उस विष की सुगंध से परेशान होकर मर के गिर रहे होते हैं। और जब इतना भयंकर विष निकलता है तो सारे देवता और सारे असुर हैं वो सब
दुखी होने लगते हैं कि अब कौन इस विष को स्वीकार करेगा, क्योंकि सारे देवता वहां पर थे, सारे असुर वहां पर थे, वो तो उसकी गर्मी से ही परेशान हो गए थे। तो सब भगवान ने कहा कि ये विष को खत्म करने के लिए, विष को स्वीकार करने के लिए तो एक ही पात्र है। इसके लिए आप सबको महादेव के पास जाना पड़ेगा। महादेव ही केवल इस विष को स्वीकार कर सकते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि महादेव भी देव हैं, हम भी देव हैं, तो हम उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं है। हम तो नहीं पी सकते, इस विष को स्वीकार नहीं कर सकते, महादेव कैसे कर सकते हैं। तो महादेव तो बताते भगवान कि वो महादेव जो है ना, वो हर समय मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इधर से विष आ रहा है, इधर से राम का नाम आ रहा है, तो विष प्लस राम बन के क्या बनता है, विश्राम, आनंद ही आनंद। तो क्योंकि शिव जी जो है वो सदैव भगवान का नाम जप करते हैं, इसलिए विष के द्वारा उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आप जाइए शिव जी के साथ, उनको निवेदन कीजिए कि इस विष को स्वीकार करें। सारे देवी देवता जाते हैं, शिव जी को प्रणाम करके कहते हैं, महादेव हम बहुत परेशान हैं, इस विष के कारण हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है, आप कृपा करके इस विष को स्वीकार करो। महादेव ऐसे जहर पीने के लिए बोल रहे हैं, जहर पियो। तो पार्वती जी की ओर देखते हैं कि भाई पत्नी से तो पूछना चाहिए जहर पीऊं या नहीं पीऊं। तो पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, इस सारे जितने भी देवी देवता हैं उनके संकट को दूर करना आपका कर्तव्य है, आप कृपा करके इस विष को स्वीकार कीजिए। जब पार्वती माता भी अनुभव और कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी सुरक्षा अवश्य करेंगे। तो शिव जी उस विष को जैसे ही धारण करते हैं और अंजलि में धारण करके उसको पीते हैं, महादेव सोचते हैं कि मेरे वक्षस्थल में, मेरे हृदय में तो भगवान का वास है, मैं कैसे इस विष को भगवान तक पहुंचाऊंगा। और मुझे इसको बाहर ही नहीं निकालना है, क्योंकि इसको अगर मैंने बाहर निकाल दिया, इतना जहरीला विष था। और ऐसा बताया जाता है कि कुछ बूंदे जो जमीन पर गिरी हैं, उसी से संसार में जितने भी जहरीले पशु हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, वो उन बूंदों से, तो इतना जहरीला। महादेव ने सोचा बाहर निकालूंगा तो सारे संसार में, सारा संसार विषैला हो जाएगा, और अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, अंदर तो हृदय में तो भगवान है, तो इसको मुझे कहाँ रखना चाहिए, कंठ में रखना चाहिए। और कंठ में रखते तो महादेव का नाम क्या होता है, नीलकंठ महादेव की। तो इस तरह से विष क्या है, आचार्यगण बताते हैं कि संसार में ना हमें बहुत सारी बुराई दिखती है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी निंदाएं होती हैं, इसलिए हमें पहले तो हमें किसी की बुराई सुननी नहीं चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अगर कान के द्वारा चली गई तो कभी भी हृदय में नहीं डालनी चाहिए किसी की भी निंदा, क्योंकि हृदय में कौन रहते हैं, भगवान रहते। तो निंदा रूपी जहर को कभी हृदय में नहीं डालना चाहिए और बाहर कभी उगलना नहीं चाहिए, वरना तो हम क्या कहते हैं, या तो दिल में रखेंगे या तो दूसरों को बताएंगे। दूसरों को उगलना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार विषैला होगा। तो इसको है ना अंदर ही छुपा के रख देना चाहिए। किसी की निंदा अगर तो सुननी नहीं चाहिए, लेकिन अगर सुन भी ली तो कभी भी उसको हमें हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से महादेव जो है वो इस जहर को स्वीकार करते हैं। और ऐसा बताया जाता है, जब जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान की भक्ति करने वाले, क्योंकि महादेव भगवान के शुद्ध परम वैष्णव भक्त हैं, तो उनको ही ये जहर पीना पड़ता है। जहर पीना, देखो इतने सारे देवता भी थे, इतने सारे राक्षस थे, किसी ने नहीं पिया। जहर का घूंट हमेशा भक्ति करने वालों को ही पीना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो संसार के जहर को पीकर सबको सुरक्षित कर सकते हैं, सबको आनंदित कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हमें बहुत कंफर्ट जोन में भक्ति करने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस हम साधना करेंगे, बैठ के सुबह हम लोग उठेंगे 4 बजे, मंगल आरती करके सो जाएंगे, उसके बाद आना, ऐसी साधना होगी नहीं। भक्ति
करने के रास्ते में हमें बहुत सारे चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा। ये चैलेंजेस जो, ये ऑब्स्टिकल्स जो है, ये संसार में जो दुख हैं वो सारे, इवन वी बिकम अ प्योर डिवोटी, जितने बड़े बड़े प्योर डिवोटीज हैं उनके आप देखो जीवन में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो हमें हर वक्त अपने जीवन में इन चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद पुनः सागर मंथन आरंभ होता है और उसके बाद 14 रत्न निकलते हैं, अलग अलग रत्न। पहले 3 मुख्य रत्न निकलते हैं। सुरभि गाय निकलती है। सुरभि गाय क्योंकि धर्म के अंग को पूर्ण करती है, इसलिए उसको ऋषियों को दिया जाता है। उसके बाद यज्ञ आदि के द्वारा ऋषि गण जो है वो सृष्टि के सारे लोगों के शिव चिंतक होकर धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सबको सुख देते हैं और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। तो सुरभि गाय जो है वो ऋषियों को दी जाती है। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकलती है। कौस्तुभ मणि किसको दी जाती है? भगवान श्री विष्णु को दी जाती है। और उसके बाद लक्ष्मी महारानी प्रकट होती हैं और लक्ष्मी महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के, श्री विष्णु के गले में वरमाला पहना देती हैं और उनकी अर्धांगिनी बन जाती हैं। और उसके बाद अलग अलग जो है ना, उच्चेश्वरा घोड़ा निकलता है जो राक्षस लेते हैं, ऐरावत हाथी निकलता है जो इंद्र लेते हैं। उसके बाद अलग अलग 14 रत्न निकलते हैं और अंत में धन्वंतरी महाराज एक सुंदर अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं। जैसे ही अमृत का कलश बाहर निकलता है उसी समय देवता और असुर जो है वो उस मंथन को छोड़कर धन्वंतरी के पीछे भागते हैं और धन्वंतरी के पीछे भागते हुए वो कहते हैं अमृत मुझे चाहिए, अमृत मुझे चाहिए, हमें पीना, हमें पीना, हमें पीना। और इस तरह से धन्वंतरी से हाथ से वो कलश ले लेते हैं, ना खुद पी पाते हैं ना दूसरों को पीने दे सकते हैं। वो उसको फेंक रहा है, वो उसको फेंक रहा है। इस तरह से इतना घमासान जो है ना युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय देवता जाते भगवान के पास, भगवान को कहते हैं बहुत हो गया, अभी अमृत निकला, इतनी मेहनत से आपको बोला था ना ये लोग हमें पीने नहीं देंगे, अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान कहते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब मैं एक ऐसा अवतार लूंगा जिसको किसी ने अभी तक देखा नहीं है और ये सारे देवता और असुर उसे देखकर बस सब कुछ भूल जाएंगे। और भगवान जो है वो एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। वो मोहिनी अवतार की। और भगवान जब मोहिनी अवतार के स्वरूप में आते हैं वो इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर भगवान। अब वो भगवान जब पुरुष के स्वरूप में आते हैं उसके लिए भी ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि करोड़ों करोड़ कामदेव भी उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। वही भगवान जब आप स्त्री बनकर आए हैं तो भी वो कितने सुंदर लग रहे होंगे। सब भूल जाते हैं कि हमको क्या करने के लिए आए थे, क्या परिश्रम किया, हमें क्या करना है, और सब मोहिनी के आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे। तो मोहिनी जो है भगवान है और इतना सुंदर वर्णन लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने कि उन्होंने किस तरह से वो एक गेंद के साथ खेल रही हैं। सुंदर वस्त्र है जो सरक रहा है, घुघराले बालों की अलकी निकली हुई है, सुंदर कमल के जैसे नेत्र हैं और सुंदर मुस्कान करते हुए वो कभी इधर देखती हैं तो कभी इधर देखती हैं और फिर उनकी ओर ध्यान नहीं देती हैं असुर, और वो तो पागल हो रहे हैं उनको देख के। और मोहिनी आगे जाती हैं, सब उनके पीछे पीछे, उधर जाती है सब उनके पीछे पीछे। तो मोहिनी ऐसे करके देखती हैं और पूछती हैं क्या बात है, तुम सब इधर क्यों आ रहे हो? तो वो कहते हैं हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप हो कौन, आप किसकी पुत्री हो, यहाँ पर कैसे आई हो, आप कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो? तब वो कहती है कुछ उत्तर कुछ नहीं देती है। तो इतना आना, जब उत्तर नहीं देते तो उनको और भी दिल करता है कि कैसे उससे बात करें। फिर अपना परिचय देना शुरू करते हैं कि हम कौन है। वो कहते हैं हम सब भाई हैं। अब उनको अच्छा जेंटलमैन बन के दिखाना है तो हम सब भाई हैं। कश्यप जी हमारे पिता हैं, ये माता अदिति के पुत्र सारे देवता हैं और हम सब माता अदिति के पुत्र हैं। तो हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। मोहिनी बोलती है क्या निवेदन है? तो बोलते कि देखो
हमने समुद्र को मंथन किया, क्षीर सागर को मंथन करने के बाद ये अमृत निकला है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये अमृत डिस्ट्रीब्यूट करके पिला दो। तब मोहिनी कहती है, इतना बड़ा परिश्रम करके अमृत निकला और तुम एक स्त्री पर जो इतनी रात जो यहाँ पर विचरण कर रही उस पर इतना भरोसा कर रहे हो कि अमृत उसको दे रहे हो। ना भाई ना, मैं इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं उठाऊंगी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैं अपने, मेरे कंधे बड़े नाजुक हैं, मेरी कमर बहुत लचकीली है और मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन करना तो आता ही नहीं। अब तुम ठहरे इतने भयंकर और शक्तिशाली असुर, अगर किसी को थोड़ा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, फिर तो मुझे मार डालोगे। मैं नहीं कर रही हूँ ये सब डिस्ट्रीब्यूशन। बोले नहीं नहीं, तुम हमें इतनी अच्छी लगती हो कि तुम किसी को पिलाओ, किसी को नहीं पिलाओ, किसी को ज्यादा पिलाओ, किसी को थोड़ा पिलाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुमको जिसको पिलाना है पिलाओ, जिसको नहीं पिलाना है पिलाओ। हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृपा करके ये अमृत हम आपके हाथों से पीना चाहते हैं। जिसको आप अमृत नहीं पिलाओ उनको बस अपने नेत्रों का अमृत पिला दो, वही काफी है। आप बस ले लो, ये अमृत हम आपको देते हैं। तभी है ना मोहिनी बोलती है कि इतना समय तुम लोगों ने जो परिश्रम किया है ना, उसके कारण तुम लोगों के अंदर से इतनी दुर्गंध आ रही है। तो उस दुर्गंध के कारण मैं ना, क्योंकि मोहिनी इतनी सुंदर फूलों से सजी हुई, उसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही थी। बोले तुम लोगों के अंदर से इतनी बदबू आ रही है, तुम ऐसा करो पहले स्नान करके आओ, स्नान करके शुद्ध होके आओ, उसके बाद में तुम्हें पिलाती हूँ। तो मोहिनी ने अमृत ले लिया और फिर कहा, सारे स्नान करके आ गए देवता और असुर, पता नहीं कितने टाइम के बाद स्नान किया होगा। तो वो जैसे ही वो आते हैं तो मोहिनी कहती है, अब तुम सब लोग पंक्तिबद्ध करके बैठ जाओ, देवता इस और दानव इस और मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी। तो वो अमृत का कलश लेकर पहले मोहिनी जो है वो असुरों के पास जाती है और कहती है, देखो ये जो ऊपर से पतला पतला अमृत है ना, वो मैं पहले देवताओं को पिला देती हूँ, और नीचे से वो जो नेक्टर जो बड़ा अमृत होगा ना, वो मैं तुमको पिलाऊंगी। तो असुर बोलते, हाँ जैसा डिसीजन तुम करोगे ना हमको स्वीकार, तुम बने पहले उनको पिला दो। और मोहिनी जो है वो देख रही असुरों की तरफ है, ताकि वो लोग को है ना ऐसा नहीं लगे कि हम लोग को पिला नहीं रही, देख रही उनकी तरफ है और पिला रही देवताओं की तरफ है। इस तरह से करते करते सारे देवताओं को पिला रही है। असुर में से एक असुर को लगा, अरे ये तो पूरा अमृत यहाँ देवताओं में खत्म हो जाएगा, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। तो एक असुर जो है वो चंद्रमा और सूर्य देव के बीच में आकर, असुरों के अंदर ऐसी शक्ति भी होती है ना कि वो अपना रूप बदल सकते हैं, तो वो रूप बदल करके वहां पर देवताओं की ओर आके बैठ जाता है। और मोहिनी जो है वो ऐसे देखते देखते वो क्या करती है, उसको उस राक्षस को भी वो अमृत पिला देती है। तो वहां आगे सूर्य ने, पीछे चंद्रमा, और कहते मोहिनी ये तो असुर है। और जैसे ही मोहिनी ने सुना ये असुर है, उसी टाइम पर भगवान का जो चतुर्भुजी नारायण स्वरूप है वो प्रकट होता है और सुदर्शन चक्र से उस राहु का सर काट देते हैं। और इस तरह से ऐसा बताया जाता है कि उस समय उस राक्षस ने जो अमृत पिया था वो उसकी गर्दन तक गया था, और गर्दन जो है उसकी, क्योंकि अमृत जब जाता है तो नाश नहीं होता, तो उसकी गर्दन से जो ब्लड निकला था और सुदर्शन चक्र मारने से उस ब्लड से जो अनियन गार्लिक है, जो प्याज और लहसुन है, वो उस राक्षस के ब्लड से बनते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आता है। और क्योंकि अमृत पिया था तो अमृत पीने के कारण उस प्याज और लहसुन में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जैसे कहा जाता है प्याज के अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो असुर का वास है उसके अंदर, तो जो प्याज और लहसुन खाता है उसकी बुद्धि आसुरी हो जाती है और वो भगवान की भक्ति में नहीं लगती। तो इतनी थोड़ी सी बात है कि इतनी सारी चीजें भगवान ने बनाई है खाने के लिए,
बहुत सारी चीजें खाने के लिए, और मना किया गया कि भाई प्याज और लहसुन नहीं खाओ। तो लोगों का ये ऑब्जेक्शन, ये बात कभी नहीं कहते कि भगवान ने इतना सब कुछ खाने को दिया, ये भगवान ने प्याज और लहसुन मना क्यों किया? मतलब जो मना है बस उधर ही नजर जाती है। अरे अगर इतना छोटा सा प्याज और लहसुन छोड़ देंगे, जिह्वा का ये जो टेस्ट है उसको छोड़ देंगे, और उसकी बदले में यदि भगवत प्राप्ति हो रही है, तो इतनी छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते। और जो इतना छोटा सा भी त्याग नहीं कर सकता भगवान के लिए, वो क्या भगवान को प्राप्त करेगा? भगवान के भक्तों ने क्या क्या नहीं त्यागा, और हम इतना भी नहीं कर सकते। कितनी सदियों से हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, आज तक लोग जो हैं वो इतने छोटा सा, कितना मतलब जीवा जो है ना, जबान जो हमारी है ना 1.5 इंच की, बस वहां तक टेस्ट रहता है। उसके बाद टेस्ट थोड़ी रहता है। गले से उतरने के बाद तुमने पिज्जा खाया कि बर्गर खाया कि क्या खाया थोड़ी पता चलता है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ और संसार में जो सबसे गंदी चीज है ना वो लेके आओ। तो भक्तों को तो कुछ गंदा लगता ही नहीं है, देखते देखते ढूंढते ढूंढते अर्जुन को कुछ मिला ही नहीं गंदा क्या है। फिर जाते 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 एक जगह पे स्टूल पड़ा हुआ था, वो एक गंदा पड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि मैं इसको लेके जाता हूँ, ये सबसे गंदा होता है संसार में। ऐसे कपड़ा रखा, मुंह पे बदबू आ रही थी, और उसको किसी तरह से बोला इसको लेके चलते हैं। तो वहां से वो स्टूल में से जो विष्ठा है उसमें से आवाज निकल, ए हम गंदे नहीं हैं। अर्जुन ने बोला आप गंदा नहीं? बोला कल हम काजू थे, पिस्ता थे, सूजी का हलवा थे, और हम है ना पिज्जा थे, बर्गर थे। ये जो तुम्हारे मनुष्य रूपी जो मशीन है ना उसके अंदर डाला तो ऐसा बनकर निकले। देखो संसार में जितनी भी मशीनें हैं उसके अंदर हम जो भी चीज डालते हैं ना उसी का जूस निकलता है ना। आप देखो अनार छील की मशीन में डालोगे तो अनार का जूस निकलेगा, कभी गंदगी निकलती है, अनार का जूस ही निकलेगा। यदि आप है ना गन्ना कितना कड़क होता है वो भी मशीन में डालते हैं तो क्या निकलता है? गन्ने का जूस। और हमारी मशीन कितनी गंदी है, चाहे उसके अंदर अनार डालो, चाहे उसके अंदर पिस्ते बादाम डालो, चाहे हलवा डालो, चाहे कुछ भी डालो, अंदर से तो गंदगी निकलती है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हम गंदे नहीं, तेरी मशीन गंदी है, जो भी अच्छा अच्छा डालते तो वो गंदा गंदा निकलता है। तो अर्जुन भगवान को जाके बोलते संसार में मुझसे गंदा और कोई नहीं, हमसे गंदा हमसे खराब। तो ऐसा बताया जाता है कि अंदर जाने के बाद तो सब कुछ गंदा ही बनने वाला है, तो ऊपर से तो कम प्योर डाले ताकि हमारा जो विचार है वो प्योर हो सके। ऐसा कहा ना शास्त्रों में, चेहड़ो अन्न चेहड़ो मन, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा विचार, जैसा आहार वैसा विचार। तो अगर राक्षस के ब्लड से निकला हुआ अनियन गार्लिक या प्याज लहसुन खाके तो राक्षस जैसा ही विचार बनेगा। अभी तक तो कितने लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मांस आहार करना नहीं छोड़ा। धिक्कार है उस जीवन को जो भगवान की भक्ति का नाम लेते हुए अभी तक भगवान के लिए इतना भी सेक्रीफाई नहीं कर सकता। तो क्या भगवान से कभी कहेंगे ना हे भगवान हम पर दया करो, तो भगवान कहेंगे खुद तो दया करते नहीं और मुझसे दया की भीख मांगते हो, क्या तुम डिजर्व करते हो मेरी दया को? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो राक्षस के शरीर से निकले। उसके बाद क्या होता है, अब मोहिनी का अवतार हुआ। जैसे शिव जी ने तो उस समय जहर पी लिया था, लेकिन उसके बाद शिव जी वहां पर आए नहीं थे, वो चले गए थे अपने कैलाश पर तपस्या करने के लिए। शंकर तो है ना सोचने लगे अरे देवता कितने लकी हैं, सबने मोहिनी का दर्शन किया, मैंने तो मोहिनी का दर्शन ही नहीं किया। मुझे भी देखना है, देवता तो विचलित हुए नहीं थे मोहिनी को देखकर, तो मतलब मैं भी देखूं ना, दर्शन करूं ना मैं जाकर। तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि मेरा बहुत घाटा हो गया, मैं तपस्या करने चला गया, मैंने मोहिनी के दर्शन नहीं किए, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते, तो उस समय शिव जी जो है वो नंदी बेल पर सवार होकर आए थे
और साथ में पार्वती भी थी। भगवान कहते हैं तुम मुझे इस रूप में तो देख ही रहे हो ना महादेव, अब कोई बात नहीं अगर मोहिनी के दर्शन नहीं किए। बोला नहीं नहीं मेरा वो दिल है, मैं हर जब भी आपका अवतार होता है ना तो मैं आता हूँ। जब कृष्ण का अवतार होता है तो योगी बन के आता हूँ, जब राम का अवतार होता है तो मदारी बनकर आता हूँ, मैं हर समय आता हूँ। मुझे ना मोहिनी के भी दर्शन करने हैं, आप कृपा करके मुझे अपने इस सुंदर अवतार के दर्शन कराए। तो भगवान कहते हैं जो आप तो महादेव हैं, मेरे परम प्रिय हैं, सदैव भक्ति में लगते रहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके इस आग्रह को अस्वीकार तो नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप अभी शांत चित्त से मेरे उस मोहिनी अवतार के दर्शन कीजिए। अब वो समय कुछ और था, उस समय राक्षस भी थे, देवता भी थे, और भगवान का उद्देश्य क्या था? अमृत पिलाना। लेकिन ये समय कुछ और था, भगवान को महादेव को विचलित करना था। और जैसे ही भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है, भगवान मोहिनी स्वरूप में इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ही पतला सा भगवान ने मोहिनी स्वरूप में वस्त्र पहना हुआ है। शंकर जी जो है उनकी ओर आ रहे हैं उधर से। यहाँ पर विष्णु भगवान खड़े हैं, यहाँ पर गौरी जी हैं, नंदी हैं, और भगवान वहां से मोहिनी रूप में आ रहे हैं। उनको देखते ही शंकर जी भी मूर्ति की तरह खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। इतना सौंदर्य, और इतने सौंदर्य को देखकर महादेव जो है वो इतना मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, इतने और फिर उसको मोहिनी रूप जो है ना वो पहले इस तरफ आ रही थी, फिर अचानक से वो टर्न करके पीछे आगे जाने लगे। और जैसे जैसे वो आगे जाने लगे तो फिर शंकर जी भी उसके पीछे पीछे दिगंबर अवस्था में उनके पीछे पीछे, मोहिनी वन में से जा रही है तो वो भी वन में से जा रही है। यहाँ पर इतने सारे ऋषि मुनि हैं, उन सारे ऋषि मुनियों के पीछे सामने जो है वो महादेव जो है वो एक स्त्री के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और सब उनको देख रहे हैं कि ये तो वो महादेव हैं जिन्होंने कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया, और ये एक स्त्री के पीछे भाग रहे, सब उनको देख रहे हैं। और शिव जी क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो स्लो होती है। जैसे शिव जी आगे बढ़ते हैं तो वो और आगे, शिव जी क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही हाथ पकड़ने का प्रयास करते तो जैसे सांप सिरकता है ना, वैसे सिरक के वो आगे निकल जाती है। और फिर आगे चल के जैसे ही ऋषियों का, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां से, बहुत सारे आश्रम होते हैं, वहां पर महादेव का वीर्य स्खलित हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है क्योंकि भगवान की एक लीला में बहुत सारी लीलाएं छुपी होती हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो उस वीर्य को एक घड़े में रख देते हैं। और फिर क्योंकि आगे चलकर महादेव जो है ना हनुमान जी को प्रकट करना है, तो हनुमान जी जो है उस घड़े के जो वीर्य है उसको वायुदेव जो है वो अंजनी माता के गर्भ में स्थित करेंगे। उसके बाद हनुमान जी, क्योंकि रुद्र के अंश 11वां रुद्र कहा जाता है, तो इस तरह से मोहिनी जो है वो इस तरह से उनको विचलित करते 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 एकदम गायब हो जाते। अब गायब हो गए, और महादेव जो है उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या करके, वो एकदम शांत थे। इसका कारण ये है कि वो एक भक्त हैं, और एक भक्त देखो उनको याद था कि साक्षात कामदेव जब मेरे सामने आए उनको मैंने भस्म कर दिया, एक नेत्र खोलकर उनको भस्म कर दिया। लेकिन एक भक्त जो है वो भगवान की माया से इतना प्रेम, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान यदि उसके द्वारा संसार को शिक्षा देना चाहते हैं तो वो उसके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। संसार मेरा कितना उपहास करेगा ये महादेव ने नहीं सोचा। महादेव ने ये नहीं सोचा कि मेरे इस कार्य से मेरी कितनी बदनामी होगी, लेकिन भगवान का कार्य सिद्ध होगा। भगवान ऐसा क्यों चाहते थे? वे कहते हैं कि हे महादेव आप चिंता मत कीजिए, मेरी माया से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि हे महादेव आप तो सदैव समाधि में रहते हैं,
इस लीला के द्वारा मैं इन सब ऋषियों को ये शिक्षा देना चाहता था कि शंकर जैसा समाधि में स्थित आत्मा राम भी भगवान की माया से यदि विचलित हो सकता है तो साधु संतों को सदैव सावधान रहना चाहिए। शंकर जैसा महात्मा यदि सुंदर स्त्री के पीछे, और जब साधु महात्माओं ऋषियों के आश्रम से गुजर के ये चेतावनी दे रहे हैं तो आचार्यगण कहते हैं साधारण भक्तों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माया से मुक्त हैं। जब महादेव जैसे महादेव भी भगवान की माया में आ जाते हैं तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि माया कभी भी आक्रमण कर सकती है। माया ये नहीं देखती कि आप कितनी, आपकी स्थिति क्या है। आप यहाँ तक बताया गया कि श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में वो इतने बूढ़े होते थे और हर समय भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, आप मुझे अपनी माया से सदैव सुरक्षित रखो। तो भगवान की एक लीला से बहुत सारे हमें सबक सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे। तो उसके बाद क्या होता है, देवताओं को जब अमृत पिला दिया तो देवताओं को बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो गई और फिर एक महासंग्राम, देव असुर संग्राम हुआ। और देव असुर संग्राम जब होता है तो सारे देवताओं के ऊपर जितने देवता जो हैं, क्योंकि देवताओं ने अभी अमृत पिया होता है तो असुरों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर देते हैं और फिर भगवान भी प्रकट होते हैं और फिर भगवान ये पुष्टि करते हैं, देखो अमृत पीने से तुम बहुत शक्तिशाली हो गए। और उसके बाद इंद्र जो है, क्योंकि असुर थे बलि महाराज, और बलि महाराज के ऊपर इतना भयंकर आक्रमण करते हैं वज्र के साथ कि बलि महाराज मूर्छित हो जाते हैं और लगभग उनकी मृत्यु हो गई होती है। और बलि महाराज को लेकर सारे देव जो असुर होते हैं वो शुक्राचार्य के पास जाते हैं जो असुरों के गुरु हैं, और शुक्राचार्य के पास लेकर जाते हैं और शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से बलि महाराज को पुनः जागरूक कर देते हैं। देवराज इंद्र जो है इंद्र को नारद मुनि ने कहा कि देखो अब तुम्हें असुरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें शक्ति भी प्राप्त हो गई है, स्वर्ग भी प्राप्त हो गया है, तो फिर तुम क्यों युद्ध करने के लिए तुले हुए, तो तुम युद्ध नहीं करो। देवराज तो इस तरह से वो युद्ध बंद हो जाता है, महासंग्राम रुक जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बलि महाराज वापस से जब जीवित हो जाते हैं तो सारे जितने असुर हैं उनके जो शुक्राचार्य हैं उन सबको बुला के एक बहुत ही बड़ा विश्वजीत यज्ञ करवाते हैं कि अब क्योंकि ये कंपटीशन तो चलता रहेगा ना देवताओं और असुरों का, और जब विश्वजीत यज्ञ करवाते हैं तो उसमें से एक यज्ञ में से एक दिव्य रथ प्रकट होता है, दिव्य रथ प्रकट होता है, धनुष बाण प्रकट होते हैं, ध्वजा झंडा प्रकट होता है और कवच प्रकट होता है। महाराजा बलि को सारी वस्तुएं देकर जाते हैं। महाराजा बलि के पास अब बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। फिर उसी यज्ञ में प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं और प्रहलाद महाराज अपने पोते, प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन जी और विरोचन जी के पुत्र थे बलि महाराज, तो अपने पोते को एक कभी ना मुरझाने वाली एक सुंदर माला देते हैं। वो स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। उनके बलि महाराज जो है, जो यज्ञ से रथ निकलता है उसके रथ के ऊपर बैठते हैं, धनुष बाण पकड़ते हैं और असुरों की पूरी भयंकर सेना ले देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जैसे आक्रमण होता है, हालांकि देवताओं ने भी अमृत पिया है लेकिन उनकी भयंकर सेना को देवता ऐसे खाली देख ही रहे, कितनी भयंकर सेना, और इनके पास जो इतने तीर कश था, उनके पास ध्वजा थी, ये सब इतना दिव्य लग रहे थे। तो और बलि महाराज की सुरक्षा कर रही, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है तो उनके ऊपर अभी बहुत दिव्य कृपा है। इस वक्त लड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब अगर अपना भला चाहते हो तो स्वर्ग को छोड़ के निकल जाओ। तो सारे देवता जो हैं वो स्वर्ग को छोड़कर निकल, महाराज देखते हैं अरे स्वर्ग में तो कोई है ही नहीं, पूरा स्वर्ग जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो आसन में आके बैठ जाते हैं कि भाई अब
तो मैं ही बैठ जाता हूँ स्वर्ग पे। लेकिन भृगुवंशी जो ब्राह्मण होते हैं, देखो ये इल्लीगल कब्जा है ना स्वर्ग, और अश्वमेध यज्ञ भी आपने नहीं किए, तो इसके कारण अभी जो है वो आप इल्लीगली इंद्रासन पर बैठो। तो बोला अभी क्या करना चाहिए? बोला अभी आप एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करो। आप जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करो। तो ब्रोच में ऐसा बताया जाता है, ब्रह्मोक्रच में एक बहुत ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। अब यहाँ पर तो यज्ञ शुरू हो गया, देवताओं ने यज्ञ करा। इस समय कश्यप की जो पत्नी है अदिति, जो देवताओं की माता है, वो बहुत उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि देवताओं को राक्षसों ने जो है वो निंदा नहीं की। देखो दुखी होने का काम क्या है, हमको तो पता है किस किस चीजों से दुखी होते हैं। जब भी संध्या नहीं हो ना तब दुखी होना चाहिए, जब भी माला पूरी नहीं हो ना तब दुखी होना चाहिए, जब भी नाम जब नहीं हो, सुबह मंगला पे नहीं उठे ना तब दुखी होना चाहिए। तो ऐसे हम तो संसार के लिए दुखी होते हैं, वास्तव में दुखी होने का। तो बोला आज संध्या, तो क्या हमारे घर पे कोई गेस्ट आया था, अतिथि आया था, उसका सत्कार नहीं किया? बोला नहीं नहीं सत्कार किया। बोला फिर क्या आपके मुंह पे इतना दुख क्यों दिखाई दे रहा है, इतना कष्ट क्यों दिखाई? बोला मैं आपकी पत्नी हूँ और धर्म के सारे काम में सही तरह से उपाय बताइए। कश्यप मुनि को जब ऐसे बोलते हैं तो कश्यप मुनि कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मुझे ब्रह्मा जी ने एक व्रत बताया था। एक ऐसा व्रत था जो कि भाद्रपद में, भाद्रपद का जो महीना है उसमें प्रतिपदा से वो व्रत स्टार्ट होता है द्वादशी तक। ये 13 दिन का व्रत होता है, इसको पयो व्रत कहते हैं। जैसे भाद्रपद की अभी प्रतिपदा स्टार्ट हुई ना, उससे लेकर द्वादशी तक 13 दिन का एक व्रत होता है। उसमें सुबह मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और 13 दिन तक खाली दूध पीना होता है, प्योरिटी के साथ रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, हरि का नाम जप करना होता है। तो इस तरह से वो व्रत जो कर लेता है तो भगवान विष्णु जो है वो उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। तो सिर्फ थोड़ा समय है ना, 13 दिन तो बहुत थोड़ा है। तो और वो इन 13 दिनों में वो व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। और उस समय भगवान विष्णु पूछते हैं मैं आपकी क्या सहायता करूं? तभी वो कहते हैं कि मेरे पुत्र जो है हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उनकी दुर्दशा हो गई, आप उनकी सहायता करने से के लिए कृपा आप हमारे हम कुछ कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि देखो असल में क्या है कि बलि महाराज बड़े असुर है, लेकिन इस समय बलि जो है वो सत्य के मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है। तो मैं उसको इंद्रासन से हटा नहीं सकता क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर है। और अगर मैं अभी उस इंद्र का सहायता करूंगा तो सब कहेंगे ना कि पक्षपात कर रहा है। तो मैं अभी तो जो सत्य के ऊपर अगर असुर भी होगा ना तो असुरों का भी मुझे साथ देना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरे लिए इतना बड़ा व्रत रखा है और आपकी मुझे सहायता करनी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि अब मैं आपके गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और मैं आपका पुत्र बनकर मैं आपके घर पे आऊंगा। इसलिए आज से आप मेरा ध्यान कीजिए, कश्यप जी के हृदय से मैं आपके हृदय में आऊंगा और फिर मेरे जैसे ही मेरा आगमन होगा उसके बाद मैं आपको स्वर्ग पुनः आपके पुत्रों को लेकर लूंगा। तो इस तरह से जो अदिति है वो कश्यप जी के स्वरूप में भगवान का ध्यान करने लगी और भगवान जो है कश्यप जी के मन से अदिति के मन में प्रवेश हुए। और फिर भगवान का एक बहुत ही सुंदर अवतार होता है। किसका अवतार होता है? बोल वामन देव भगवान की। और वामन देव इतने सुंदर, इतने छोटे से भगवान है, इतना छोटा सा स्वरूप है। और भगवान का जैसे ही जन्म होता है तो उस समय सारे देवी देवता आते हैं उनका उनकी स्तुति करने के लिए। और स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी आते हैं उनका
संस्कार करने के लिए आते हैं। सूर्य देव आते हैं और सूर्य देव उनको देते हैं और उनके लिए वैकुंठ से छाता लेकर आते हैं। भिक्षा मांगने का जो पात्र है, क्योंकि अभी वो वामन बन के आए हैं, तो भिक्षा मांगने का पात्र उन्हें कुबेर जी देते हैं। और पहली भिक्षा जो है वो गौरी मैया उन्हें प्रदान करती है। मृगशाला उनकर जाते हैं जहाँ पर बलि महाराज जो इतना बड़ा यज्ञ का संकल्प किए हैं, तो वो इतने छोटे से वामन को देखकर क्योंकि सारे जितने भी ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ में बैठते थे तो सूर्य की ओर मुख करके बैठते थे। सूर्य अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्य वहां से प्रकट हो रहा है और रोशनी प्रकाश इस तरफ से आ रही है। तो ये क्या है, सूर्य इधर से प्रकट हो रहा है, प्रकाश इस तरफ से, तो सब उस तरफ देखते हैं। तो क्योंकि भगवान का अवतार है, धीरे धीरे निकट आता है और उसको देखकर सब प्रणाम करने लगते हैं। कितना तेजस्वी कोई ब्राह्मण है। और ये नामों से पुकारा जाता है। कोई ने वामन कहते हैं, कोई उन्हें उपेंद्र कहते हैं, तो कुछ वक्त उन्हें त्रिविक्रम कहकर पुकारते हैं। और इस तरह से बलि महाराज के यज्ञ के टाइम पर वामन जी वहां पर प्रकट होते हैं। प्रण है कि जो भी आएगा उसके मन में जो भी इच्छा होगी, जो भी वो चाहेगा, मैं उसको दान दूंगा, तो आप कृपा करके मुझसे कुछ दान ले लीजिए। तभी पहले तो वो बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान इस एक लीला में बहुत सारी बातों को हमें सिखाते हैं कि जो दान मांगने वाला आता है ना, उसे हमें छोटा बन के आना चाहिए, छोटे बनकर आए ना। और उसके बाद वो ऐसे डायरेक्ट से जाकर दान नहीं मांगते और फिर बहुत उनकी स्तुति करते हैं कि आप इतने महान हैं, आपने इतना सुंदर विश्व जी यज्ञ किया है, आपके पिताजी जो विरोचन जी हैं वो इतने महान हैं, आपके दादाजी जो हिरण्यकशिपु हैं उनके लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो इतनी सारी स्तुति करते, मतलब ऐसा ही नहीं डायरेक्ट से जाकर डोनेशन मांगना चाहिए, कुछ थोड़ी महिमा भी उनकी बतानी चाहिए। तो भगवान इस तरह से महिमा बता के फिर कहते हैं, हाँ जो बलि महाराज है वो सोचते हैं कि तो दिखने में छोटा है लेकिन इसको तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी लगता है। तो बोलते हैं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप जो भी मुझसे मांगेंगे वो आपको देने का, आप कृपा करके मुझसे कुछ वरदान मांगे। तो वो कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग धरती दे दीजिए। ये सुनकर बलि महाराज सोचते हैं कि अरे बातें तो बहुत बुद्धिमानों की जैसी कर रहे थे, ये इसकी बातें उसकी बातें, सतयुग त्रेता सारों का ज्ञान है ऐसे बता रहे थे, और मांगने को आए तो 3 पग धरती। 3 पग धरती से होगा क्या, कल तुम बड़े हो जाओगे, विवाह करोगे तो तुम्हें एक स्क्वायर मीटर इसमें क्या मिलेगा तुमको, इतने से तो तुम्हारे पैर हैं, तो तुम यहाँ पर खड़े होकर जिधर तक तुम्हारी दृष्टि जाती है ना वो सारी पृथ्वी जो है ना वो तुम दान पे ले लो। तभी बलि महाराज को वामन देव कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण को ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बस 3 पग धरती से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। तभी महाराजा बलि कहते हैं ठीक है, अगर आपको 3 पग धरती ही चाहिए तो फिर आप ऐसा करिए, मेरे पास ना बहुत बड़े बड़े असुर हैं, असुरों के बड़े बड़े पग हैं ना, तुम्हारे तो इतने छोटे छोटे हैं, तो मैं बड़े से असुर को बुलाता हूँ, तो बड़ा बड़ा पग करके फिर बहुत सारा धरती जो है ना वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो वो तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे। बोला नहीं, मुझे मेरे पैर से ही नापनी है, जितनी मेरे पैर से आएगी ना मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। तभी बलि महाराज सोचते हैं कि ये वामन है ना वो बहुत ज्यादा है ना बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, लेकिन क्या करें, अब बच्चा है, जिद कर रहा है, तो जो बोलता है वैसा कर लेते हैं। वो तो बोल ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग धरती देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोले नहीं, ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। संकल्प मैंने पहले से किया हुआ है कि जो भी मुझसे दान लेने आएगा मैं उसको दे दूंगा। बोले नहीं, वापस से मेरे सामने संकल्प करो। तो ऐसा बताते हैं कि बलि महाराज, भगवान ने स्वयं 2 व्यक्तियों को दानी कहलाया, 2 व्यक्तियों को भगवान ने दानी स्वीकार किया, एक है बलि महाराज और दूसरे हैं करण। ये 2 महादानी। ऐसा आज भी यदि हम लोग कोई बड़ा सेक्रीफाई करते हैं तो हमको कैसे बोलते हैं, इसने बहुत बड़ा
बलिदान किया, मतलब बलिदान जो पर्यायवाची शब्द हो गया ना, वो बलि के दान से आया। तो बोला ठीक है, मैं वापस से संकल्प करता हूँ। तो बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्या, वो लेकर आती है एक झाड़ी जिसमें से संकल्प करने के लिए जल निकलता है ना। तो झाड़ी लेके, झाड़ी में से पानी भरा हुआ है तो निकल ही नहीं रहा, बार बार देखते कि क्यों नहीं रहा है। तो फिर क्या करते हैं, उस समय शुक्राचार्य कहते हैं, अरे महाराज संकल्प मत करना, ये जो सामने है वो साक्षात विष्णु है, वो चल करके आपसे सब कुछ ले जाएगा। तभी बलि महाराज कहते हैं, अब तो मैंने उनको वचन दे दिया है, अब तो वो कुछ भी मांगेंगे तो मुझे देना, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि साक्षात त्रिलोकीनाथ जो पूरी सृष्टि को वरदान देते हैं आज मेरे पास मांगने के लिए आए हैं, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो हे गुरु महाराज, मैं तो वो जरूर दूंगा जो वो लेना चाहते हैं। तो फिर है ना, अब शुक्राचार्य देख रहे कि मेरी बात तो सुन नहीं रहे, तो जो झाड़ी थी जिसमें से संकल्प लेना है, उसकी जो टोंटी है ना जहाँ से पानी निकलता है, उसके अंदर जाके बैठे, संकल्प होगा नहीं तो लेंगे नहीं। तो पानी नहीं निकल रहा है, तो वामन देव बोलते हैं पानी नहीं निकल रहा है, तो एक कुश होता है ना, जो कुश टब होता है, उसको उठाया और ऐसे टूटे में ऐसे मारा, जैसे हमारा कभी नहीं मोश प्रसन्न का भर जाता है, फिर हम झाड़ू का मार, तो ऐसे मारा, तो वहां पे उसके अंदर से ना शुक्राचार्य नीचे निकले और उसकी जो आंख है ना वो फूट गई। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुद तो दान दें, लेकिन अगर खुद दान नहीं देते तो जो दूसरे देते कम से कम उनको तो देने दें। हाँ, लोग क्या करते हैं ना, खुद दान देते हैं और दूसरा कोई दान देना चाहता है, बोलते नहीं इस मंदिर में दान नहीं देना चाहिए, इसको दान नहीं देना चाहिए, ये ब्राह्मण सही नहीं, ये मंदिर में ये खा रहे होगा। तो किसी को अगर दान देने से मना करेंगे ना तो खाना बनना पड़ेगा आगे चलके। तो इस तरह से फिर वो संकल्प करते हैं कि मैं विरोचन पुत्र बलि इस रोने ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प करता हूँ। और जैसे ही संकल्प करते उसी समय भगवान इतने छोटे से थे और इतने विशाल हो जाते हैं कि भगवान के चरण इतने विशाल हो जाते हैं कि एक ही पग से पूरी पृथ्वी को नाप देते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान के एक पग से नाप देते हैं और दूसरा चरण है वो पूरे जो स्वर्ग है उसको नाप देते हैं। और इस तरह से स्वर्ग और पृथ्वी को मापने के बाद फिर उस समय भगवान पूछते हैं कि हे विरोचन जी, तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, हे विरोचन पुत्र बलि, तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं 3 पग धरती प्रदान करूंगा और 2 पग धरती से तो तुम्हारा पूरा राज्य नाप दिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब भगवान उस समय महाराजा बलि जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, राज्य बड़ा है या राजा बड़ा है, मेरा पूरा राज्य तो आपने 2 पग में नाप दिया, अब मैं स्वयं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करके मुझे तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। और इस तरह से जो नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन का जो आचार्य है वो बलि महाराज को कहा गया। भगवान तीसरा पग बलि महाराज के मस्तक पे रखते हैं और बलि महाराज को सुतल लोक में, उनको एक सुतल लोक इतना सुंदर है, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के जो वैभव है उससे भी बड़ा, हरे कृष्ण, उससे भी बड़ा वैभव जो है वो सुतल लोक का है। और वहां पर जब बलि महाराज जाते हैं तो भगवान बोलते हैं उसको कि मैं तुम्हारी तपस्या और साधना से बहुत प्रसन्न हो गया, अब मांगो मुझसे क्या वरदान चाहिए। उस समय बलि महाराज कहते हैं कि आपने मुझ पर इतना अनुग्रह किया कि आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हुए, तो कृपा करके यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जब भी घर से बाहर जाऊं और जब भी घर से बाहर अंदर आऊं तो मुझे आपके दर्शन हो, मैं हर समय हर जगह आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, अरे घर से बाहर जाते समय और घर के अंदर जाते आते समय जिसके दर्शन होते हैं वो कौन है, वो तो हमारे वॉचमैन होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं। तो बलि तुमने तो अपना
सब कुछ देकर मुझे अपना दरबान बना दिया। और वहां पर सुंदर लोक के चारों दरवाजों पर बलि महाराज जो है वो दरबान बन के बैठते हैं। और फिर इतना समय हो गया, लक्ष्मी महारानी सोचती है ये तो गए थे, बोला लीला करके आ रहा हूँ, इतनी समय से लीला हुई नहीं, जाके देखती हूँ कि वो कहाँ रह गए। नीचे आके देखते हैं तो वो बलि महाराज के दरबान बनकर बैठे हुए। बोलती लक्ष्मी महारानी, हे भगवान, मेरे भगवान यहाँ पर दरबान बन के बैठे हुए। फिर बलि महाराज के पास जाती है और कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़कर मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। तो वो ऐसे बताते हैं कुछ पुराणों में कि लक्ष्मी माता जो है वो एक धागा लेकर आती है और बलि महाराज की कलाई पे बांधती है और कहती है कि मैं ये कच्चा धागा बांधकर आपको अपना भाई मानती हूँ। और फिर बलि महाराज कहते हैं अब तुमने धागा बांध के राखी बांधी है तो मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तुम बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए। तभी लक्ष्मी महारानी कहती है मुझे मेरा पति चाहिए जो सामने दरबान बन के खड़ा, आप कृपा करके मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। और फिर भगवान को बलि महाराज कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया, आप अपने वैकुंठ में पधारिए। और इस तरह से ये बलि महाराज और वामन की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सबको बहुत बहुत आभार। अभी हम भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद फिर नमस्कार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की